सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होंगे लोकसभा चुनाव। विपक्ष को चुनाव आयोग पर नहीं है भरोसा। ईवीएम को लेकर भी विपक्षी दलों ने खोल रखा है मोर्चा। चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों को संदेह है। वैसे चुनाव आयोग से ज्यादा संदेह उन्हें ईवीएम को लेकर भी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने एक बार फिर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील और सामाजिक संगठन के लोगों ने ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजा की जान ईवीएम में कैद है। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो मोदी एक भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वकीलों ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ईवीएम को हटाने की मांग की। इस बीच चुनाव आयोग पर टीएमसी ने सीधा निशाना साधा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में 7 चरणों में वोटिंग कराए जाने के फैसले को लेकर टीएमसी भड़की हुई है। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि वो चुनाव प्रक्रिया से स्थानीय पुलिस को दूर रखने की तैयारी में है। हर बूथ पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी और केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य के प्रशासनिक अमले में भी चुनाव आयोग ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। ममता बनर्जी के खास माने जाने वाले पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। इसके बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सीधे हमला बोल दिया है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। डेरेक ओब्रायन ने आगे भी कहा कि बीजेपी निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही है। दरअसल राज्यसभा में टीएमसी के नेता ने कहा कि क्या बीजेपी लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई है कि वो चुनाव आयोग को अपनी पार्टी के कार्यालय में बदल रही है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, बीजेपी की गंदी चालें भारत निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही है। क्या बीजेपी लोगों का सामना करने से इतनी घबरा गई कि वो विपक्ष को निशाना बनाने के लिए ईसीआई को पार्टी के कार्यालय में बदल रही है। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकारियों के तबादले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। वैसे टीएमसी के खिलाफ इस मामले में जरूर बीजेपी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने डेरेक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन संदेश खाली मुद्दे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। बीजेपी ने भी डेरेक के बयान पर टीएमसी को घेर लिया। दरअसल विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन तो बनाया है, लेकिन यह गठबंधन पश्चिम बंगाल में काम करता ही नहीं दिखाई दे रहा है। ममता की पार्टी टीएमसी इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन किया है, यानी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां ही आमने सामने हैं। तो बीजेपी भी यहाँ पूरी मजबूती चुनाव लड़ते दिखाई दे रही है और माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भी बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला दिखाई दे सकता है। ममता का कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना उन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अब टीएमसी ने चुनाव आयोग को अपने निशाने पर ले लिया है। वैसे इसे टीएमसी की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक तरफ तो टीएमसी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के एक के बाद एक 2 शिकायतों पर चुनाव आयोग से की गई हैं और अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग कर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।